हेलो एवरीवन। हमारे कॉमर्स के क्वेश्चंस रहते थे तो उनके आंसर्स हम कर लेते हैं। फर्स्ट है द स्टडी ऑफ सोसाइटी टू लर्न अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड देयर एक्टिविटीज़। तो इसका आंसर आ जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें किसको स्टडी किया जाता है? ह्यूमन बीइंग और उसकी उसके बाद है 93rd क्वेश्चन। एन अनऑथोराइज्ड और इलीगल स्ट्राइक दैट occur ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, पैंडेमिक स्ट्राइक। उसके बाद रिटेलर दैट बाय एट लेस देन रेगुलर होलसेल प्राइस एंड सेल एट लेस देन रिटेल। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद है 95th क्वेश्चन। दोज नीड दैट आर सेटिस्फाई एक्सटर्नली सच एज साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड आर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा लोअर ऑर्डर नीड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 96th क्वेश्चन। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेप्ट। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेप्ट कौन सा होता है जिसकी मैच्योरिटी सिंगल पेमेंट एट मैच्योरिटी पर एक सिंगल पेमेंट की जाती है? तो वो होता है हमारा कमर्शियल पेपर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 97 पीपल शिफ्ट देयर स्पेंडिंग अक्रॉस फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड अदर गुड्स एंड सर्विस कैटेगरी एज फैमिली इनकम राइज द लो नाउन एज। तो इस लो को क्या कहा जाता है? द एंजल्स लो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद है 98th क्वेश्चन। ए सिटीजन ऑफ वन कंट्री वर्किंग इन अनदर कंट्री। तो उसको बोलते हैं एक्सपेट्रिएट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। उसके बाद है 99 स्टॉकिंग द प्रोडक्ट इज एज मैनी आउटलेट्स एज पॉसिबल इज। तो वो कौन सा होता है? उत्पाद में अधिक से अधिक आउटलेट में स्टॉक करना कहलाता है, उसे बोलते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। उसके बाद है 100th क्वेश्चन। द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट विच द कंपनी नेट इनकम इज जीरो। जहाँ पर कंपनी की नेट इनकम क्या होती है? जीरो होती है। वो होता है हमारा कौन सा पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्शन नंबर सेकेंड। उसके बाद है 101 क्वेश्चन। परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द अमाउंट एंड एलोकेशन ऑफ रिवार्ड अमंग इंडिविजुअल इज नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं हम? वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। द एरर ऑफ रिजेक्टिव ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाइप 1 एरर। देखो, अगर क्लियरिटी कम हो तो आप अपने पेपर से हमारे जो हम आंसर्स बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हो, क्योंकि जो ये आंसर्स हैं, ये जो राइट लगे हुए ये सारे सही नहीं है, ये किसी स्टूडेंट्स का पेपर है। उसके बाद है द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच ए प्रोडक्ट सेल स्टार्ट क्लिम्बिंग क्विकली इज। तो ये कौन सी स्टेज होती है? ग्रोथ स्टेज, जिसमें क्या होती है, एक जो सेल्स है वो इंक्रीज होने लगती है। वैसे तो क्विकली तो मैच्योर, क्योंकि मैच्योरिटी में तो गिरना स्टार्ट कर देती है, तो ग्रोथ स्टेज में क्या होती है? क्विकली क्लिम्बिंग होती है। तो मैच्योरिटी में और उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी स्टूडेंट्स को, बट मैच्योरिटी में क्या होता है? ग्रोथ जाते जाते वो नीचे भी आने लगती है, बट ग्रोथ में एकदम से क्या होती है? सेल्स इंक्रीज होती है। उसके बाद है 104 क्वेश्चन। द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज नॉलेज और एक्सपर्टाइज। तो इसका आंसर हमारा आएगा टेक्निकल स्किल, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है जिसमें स्पेशल नॉलेज होती है, तो उसको बोलते हैं टेक्निकल स्किल। उसके बाद है 105th। फर्म वूज फ्यूचर अर्निंग आर लाइकली टू विद स्टैंड और इकोनॉमिक डाउनवर्ड। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिफेंसिव कंपनी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है 106 ए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान फॉर एग्जीक्यूटिव इन केस दे आर सर्व्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग इज। तो उसको बोलते हैं गोल्डन पैरासूट। उसके बाद है आंसर 107 का। द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रिवेन्यू कलेक्टेड इज। तो वो कौन सा होता है जिसमें टैक्स रिवेन्यू और टैक्स रेट को रिलेशनशिप? देखो, ये एक नेट में भी पूछा गया था और एस्टेट में पूछा गया, पिछली बार पूछा गया था, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग था। तो वो उसका आंसर क्या आना था? लोफर कर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसीलिए जो प्रीवियस के एग्जाम उनको स्टडी किया जाता है, क्योंकि जो कई क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं में से एक दो क्वेश्चन तो वैसे का वैसा उठा लिया जाता है। उसके बाद है 108 ए सिचुएशन इन विच एन इकोनॉमिक गेन बाय वन कंट्री रिजल्ट इज एन इकोनॉमिक लॉस बाय अनदर कंट्री। तो देखो, ये कौन सी सिचुएशन होती है? ये मैंने बताया भी था, जीरो सम गेम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, तो किसी एक एक जो हमारी कंट्री होती है उसको इतना लॉस हो जाता है कि जितना दूसरी कंट्री को गेन होता है। तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो जीरो निकल के आता है, क्योंकि अगर आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, दूसरी कंपनीज में उसी से 100 रुपीज़ का लॉस हो गया है, तो जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? जीरो। उसके बाद है द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल इज। तो क्या होता है हमारा?
डेप्रिशिएशन, आंसर नंबर सेकंड। उसके बाद है 1110, द टेंसिव ऑफ pupil to associate two events then in reality there is no connection between them is known। अगर दोनों ही उनमें कनेक्शन नहीं है, देखो कोरिलेशन में भी पूछा जाता है, ये इल्यूशरी कोरिलेशन होता है, भ्रमपूर्ण सहसंबंध होता है जिसमें किसी का भी न रिलेशन होते हुए भी कुछ ना कुछ रिलेशन निकल आता है, उसको बोलते हैं इल्यूशरी कोरिलेशन। उसके बाद है 1111 क्वेश्चंस, द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर attention to the specific product a company offer than to the benefit and experience produced by these product। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका आंसर आएगा मार्केटिंग माफिया। माफिया में क्या होता है, जो हमारा मार्केटर होता है, रिटेलर, कुछ भी जो कंपनी होती है वो ज़्यादा दूर का नहीं देख पाती, वो सिर्फ कस्टमर की आज के ऊपर फोकस रखती है, जिसका फ्यूचर में बहुत सारा लॉस होता है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग माफिया। तो एक डर बना रहता है। उसके बाद है 1112 क्वेश्चंस, enhancing job by giving employees more opportunity to plan and control their work। तो उसको बोलते हैं जॉब इनरिचमेंट। उसके बाद द सिस्टमेटिक रिसर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़, तो वो होता है हमारा आइडिया जनरेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड। ए करेंसी दैट प्ले सेंट्रल रोल इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो वो कौन सी करेंसी होती है, व्हीकल करेंसी, ऑप्शन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिग फाइव फैक्टर, देखो इसका एक्सट्रावर्सन और एग्रेस ये तो हो नहीं सकता, ये थर्ड और फोर्थ इसमें से कन्फ्यूजन है, शायद इसका थर्ड ही होगा, मे बी। विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये तो सभी को मालूम ही है कौन सा है, आरबीआई है। उसके बाद है द जापानीज टर्म फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू कंटिन्यूस इम्प्लीमेंट, इसके बारे में हमने बताया भी था और वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छी तरह क्लियरली समझाया था। उसमें कौन सी होती है वो, काइजन कोस्टिंग्स, जो कि जापानीज टर्म में यूज़ किया जाता है। काइजन का मतलब होता है काई प्लस जन, यानी कि कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो देखो यही क्वेश्चन है जो नेट में बहुत डीपली पूछे जाते हैं और एस्टेट में सिर्फ उनका नाम ही काफ़ी होता है, उनके बारे में सिर्फ आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप उनका आंसर दे सकते हो, बट नेट में इसी को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके पूछना। 118th क्वेश्चन, ए बिजनेस बाइंग सिचुएशन इन विच द बायर वांट्स टू मॉडिफाइड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन प्राइस टर्म्स और सप्लायर्स, तो इसका आंसर आएगा हमारा मॉडिफाइड रीबाय, कि कुछ क्या कर रहा है जिसमें खरीदार उत्पाद कीमतों शर्तों संशोधित करता है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, चेंज करता है, तो उसको बोलते हैं मॉडिफाइड रीबाय, यानी कि बाय उसको दोबारा सेल कर रहा है क्या करके, कुछ मॉडिफाइड करके, यानी कि उसके प्राइस में कुछ चेंज करके या फिर उसके साथ कुछ सैम्पल्स यूज़ करके। उसके बाद है 1119, एडजस्टिंग प्राइस कॉन्टीन्यूसली टू मीट द करेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर एंड सिचुएशन इज, व्यक्तिगत ग्राहकों और स्थितियों की विशेषता और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कीमतों को लगातार समायोजित करना कहलाता है। इसका आंसर आएगा हमारा डायनेमिक प्राइसिंग होना चाहिए, बट श्योर नहीं है। उसके बाद है 128, ट्रेंड इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज एट कॉन्स्टेंट रेट विथ टाइम, कॉन्स्टेंट रेट से अगर कोई भी वेरिएबल चेंज होता है तो क्या ड्रॉ हो जाती है, एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, उसको बोलते हैं लीनियर ट्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है 121, द स्टेप इन द सेलिंग प्रोसेस इन विच द सेल्स पर्सनस आइडेंटिफाई क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर्स, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रोस्पेक्टिंग। द फर्म दैट सर्व स्मॉल सेगमेंट दैट द अदर फर्म इज एन इंडस्ट्रीज ओवरलुक और इग्नोर, तो उसको बोलते हैं मार्केट नीचर, नीचे भी बोल देते हैं, कोई निश भी बोल देता है इसको, जिसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लिया जाता है, जो हमारी सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद ये रेशो का क्वेश्चन पूछा गया था, ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2, द एडमिट सीज इन ए न्यू पार्टनर्स, तो इसका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा वो निकल के आएगा 5:3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद कैलकुलेटिंग हार्मोनिक मीन निकालना था हमें, तो इसका आंसर निकाल के आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड 15.58।
उसके बाद है 127th क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 128 क्वेश्चंस, इसमें क्या दी गई थी, डेफिनेशन दी गई थी और ये पूछा गया था कि ये किसने दी है, इसको आप चेक कर लेना। जोरेज आर्टरी ही शायद इसका आंसर है। उसके बाद द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी, जो मैक्सिमम शेयर्स एप्लीकेशन मनी होती है वो क्या हो सकती है, 20% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। द एसोसिएशन क्लोज ऑफ ए पब्लिक कंपनी हैज़ टू बी साइंड इन, तो देखो इसमें क्या होती है 7 पर्सन और कोई लिमिट नहीं होती, तो देखो 7 यहाँ पे दिया गया, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमारे आंसर्स चेंज होते रहते हैं। उसके बाद 133 क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल द एक्सेप्टर डेबिट, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल पेएबल अकाउंट। उसके बाद है 134, द थर्ड स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय क्लोज रिलेशनशिप एंड कोहेसिव इज नोन एज, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मिंग स्टेज। उसके बाद ये पूछा गया था एफ स्टैंड फॉर फास्ट आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा डिसीजन ट्री, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो, तो लॉन्ग टर्म कौन सी होती है, कैपिटल टर्नओवर रेशो। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट की कौन सी अजम्पशन नहीं है। देयर इज़ वन सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ ह्यूमन, समरूप वस्तु का एक ही उत्पादक या विक्रेता है, बिल्कुल सही है ये तो। देयर आर नो क्लोज सब्सिट्यूट्स फॉर द प्रोडक्ट्स, ये भी सही है क्योंकि तभी क्या होगी, मोनोपोली क्रिएट होगी। देयर इज प्योर कंपटीशन इन द फैक्टर मार्केट सो दैट द प्राइस ऑफ ईच इनपुट द बाय इज गिवन टू हिम, प्योर कंपटीशन होता है जिसमें प्रत्येक विशिष्ट जो वह क्रय करता है उसकी कीमत उसे दी जाती है। उसके बाद द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन फर्म इज ए क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर द अदर फर्म, ये रॉन्ग हो गई, ऑप्शन नंबर 4 था इसका जो वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जंक्शन सही नहीं है, क्योंकि अगर उसके क्लोज सब्सटीट्यूट्स होंगे तो आप उसका जो प्राइस है वो आप प्राइस मेकर नहीं हो सकते, फिर आप प्राइस टेक करोगे। उसके बाद हाउ मैनी अरेंजमेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसलिंग इज हेडेड ऑफ, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद है प्रोमिस टू पे बाय द एक्सेप्टिंग पार्टी एट सम फ्यूचर, सम फ्यूचर डेट को क्या किया जाता है, प्रोमिस किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम प्रोमिसरी नोट। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर यूजिंग फास्ट रूटीन एंड प्रेजेंट पॉलिसी इज, तो उसको बोलते हैं डबल लूप लर्निंग। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, तो यूनिटी ऑफ कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद एक कॉन्टिजेंस थ्योरी दैट फोकस ऑन फॉलोवर रेडिनेस, तो इसका आंसर आ जाएगा पाथ गोल थ्योरी, जो किस पर होती है, जो फॉलोवर्स होते हैं उसकी रेडिनेस यानी तत्परता पर क्या होती है, फोकस्ड होती है। 149th क्वेश्चन, द कम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, देखो इन्फ्लेशन और रिसेशन का कम्बिनेशन को बोलते हैं स्टेगफ्लेशन, स्टेगफ्लेशन का मतलब होता है वहीं पर रुक जाना, वहीं पर रुक जाना, तो वहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लेशन एंड रिसेशन दोनों होते हैं, यानी कि महंगाई भी हो रही होती है, इनके दोनों के बीच की जो स्टेज होती है उसको स्टेगफ्लेशन बोलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नेट में भी पूछा गया था। ए परफॉर्मेंस असेसमेंट इन विच को वर्कर प्रोवाइड इनपुट इनटू एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, एक प्रदर्शन मूल्यांकन जिसमें सहकर्मी कर्मचारी के प्रदर्शन में इनपुट प्रदान करता है, तो उसको बोलते हैं हम इसका आंसर हमारा एक परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इस पे थोड़ा सा डाउट है, आप देख लेना। और जो हमारे न्यूमेरिकल 1-2 रहते हैं उनको हम कॉपी पर क्लियरली आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि उसमें कई स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन है, तो आप और अगर हमने जो भी आंसर्स प्रोवाइड करवाए हैं उन पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपस में डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू।